ये अपन लास्ट टाइम पर डिस्कस कर चुके हैं और उस पर प्रॉब्लम भी की थी हमने। चलो मैं एक प्रॉब्लम करके बताता हूँ। चलो 3 वाली प्रॉब्लम कर लेते हैं। A problem is given to 3 students. Given to 3 students. 3 students. And the probability of solving by them. Probability of solving by them are respectively 1/2, 1/3 and 1/5. Find the probability that problem is solved. हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। तो हमने बोला P इंटरसेक्शन B इक्वल टू P N टू P B, जो भी अभी आया है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। बेटा किसी का माइक चालू है, बंद कर देना। कुछ पूछ रहे हो तो वो अलग बात है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? 2 इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे यदि P A इंटरसेक्शन B P A इंटू P B के इक्वल। यदि P A इंटरसेक्शन B P A इंटू P B के इक्वल है तो वो 2 इवेंट आपके इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट। 3 स्टूडेंट को हमने प्रॉब्लम दी और उनका सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/3, 1/5। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रॉब्लम सोल्व हो। बेटा प्रॉब्लम सोल्व होने का क्या मतलब है? बिल्कुल ध्यान से समझना। प्रॉब्लम सोल्व होने का मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो P देखो सॉल्यूशन, P प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। प्रॉब्लम इज सोल्व्ड इसका मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम। एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व्स, कोई भी सोल्व कर लें। अभी देखते हैं बेटा आंसर। एटलीस्ट का मतलब मैंने तुम्हें बता रखा है कि एटलीस्ट का मतलब होता है 1 माइनस P नॉन। कोई भी सोल्व नहीं करना। P नन का मतलब है ना तो A ने सोल्व किया, ना B ने सोल्व किया, ना C ने सोल्व किया। तीनों में से किसी ने भी सोल्व नहीं किया। तो बेटा A के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बोलते चलो A के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? पहले स्टूडेंट से सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। तो नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस 1/2। वो भी 1/2 होगी, लेकिन आप उसको लिख लो। चलो 1 माइनस 1/2। B के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/3। नहीं सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस 1/3। और ये आएगी 1 माइनस 1/5। 1/2, 2/3, 4/5। तो बेटा ये आ गया 1 माइनस 4/15। So what is the probability that problem is solved? तो प्रॉब्लम के सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 11/15। हमारे प्रॉब्लम के सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 11/15। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। सब आपका है। तो ये प्रॉब्लम के सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 11/15। सबको समझ में आया? बेटा सबको समझ में आया कि किसी को दिक्कत है? तो हम क्या बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। यदि एटलीस्ट वन ऑफ देम की बात कर रहा है तो 1 माइनस P नन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम। 1 माइनस P नन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम।
ये आएगा अभी आपका। अब मैं आज जो प्रॉब्लम बताने वाला हूँ सारी बोल्स वाली प्रॉब्लम बताऊंगा। अच्छा, आप सब आ गए लगभग। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि कल का ऑफ है। कल मेरी कोई भी क्लास नहीं रहेगी क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है, तो कल का ऑफ रहेगा बेटा, ठीक है ना। इसको अपन कवर कर लेंगे। कल का जो ऑफ रखूंगा मैं मन है ना संडे को करूँ कवर करूंगा उसको, ये कैसे भी कर चलिए। अब मैंने क्या बोला, मैं बोल्स वाली प्रॉब्लम बता रहा हूँ। बोल्स वाली प्रॉब्लम कैसे, जैसे मैं फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम बताता हूँ। देखिए, पहली टाइप की प्रॉब्लम, a bag contains 4 red and 6 black balls. 2 balls are drawn at random, one by one, with replacement. Find the probability that at least one is white. हमें 1 by 1 with replacement निकालना है। 1 by 1 with replacement, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक वाइट है, कम से कम एक वाइट है। तो बेटा आप कैसे भी विद रिप्लेसमेंट है ना, हमेशा ध्यान रखना विद रिप्लेसमेंट का मतलब है इंडिपेंडेंट इवेंट। बेटा विद सर रिप्लेसमेंट का मतलब है इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका मतलब ये सर इवेंट, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, रेड और ब्लैक बॉल ये सिर्फ? अरे यार व्हाइट नहीं रेड लिखना है, वो मैंने गलती से लिख दी, ठीक है। चल ठीक है बेटा। हाँ वो व्हाइट मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैंने ऊपर कौन सा कलर लिखा इसलिए। चलो एटलीस्ट वन इज राइट। अब देखिए सर, हम कम से कम एक रेड बॉल निकालना चाहते हैं। मैं क्या बोल रहा था, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कभी भी विद रिप्लेसमेंट आता है तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट इवेंट। और बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट में कभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखो। इसका मतलब रेड की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वही आएगी हमेशा। बोलो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंडिपेंडेंट है तो पहले निकाल दो, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या आएगी बेटा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/5। तो इसी तरह ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा, हमेशा कैसे भी निकालो, कभी भी निकालो, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 3/5 आएगी। 6/10 मतलब 3/5। अब मेरे से क्या बोल रहा है कि P एटलीस्ट वन इज रेड, वन इज रेड। तो मैंने अभी क्या बोला था, 1 - P नन इज रेड, नन इज रेड। अब नन इज रेड का मतलब है या तो रेड नहीं है, तो रेड नहीं है तो मतलब दोनों ब्लैक है, या तो दोनों ब्लैक लिख लो या रेड बार लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों रेड नहीं है तो रेड नहीं होने की, रेड होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ये लो मैंने रेड नहीं है, रेड नहीं है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड नहीं है मतलब 1 - 2/5, 1 - 2/5 मतलब दोनों ब्लैक है, इसका मतलब दोनों ब्लैक है। So what is the probability that at least one is red? क्या प्रोबेबिलिटी आ गई कि दोनों, what is the probability that at least one is red? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ गई 16/25। एक तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, एक तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं।
ये मेथड समझ में आया? एक और मेथड बताऊंगा लेकिन बेकार मेथड है, यही मेथड अच्छा है। दूसरा मेथड रेड है ब्लैक नहीं है, रेड नहीं है ब्लैक है, या रेड है, ये तीन तरीके हैं। ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन ये लेंदी पड़ेगा। उसने बोला कम से कम एक रेड है, तो या तो एक रेड होगी या दोनों रेड होगी, ये तीन केस बनेंगे। केसेस बनाएंगे फिर इसमें दिक्कत क्या है, हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। तो इससे बढ़िया तो जो पहला वाला मेथड है वही ज्यादा अच्छा है। आएगा आंसर वही। देखो इसमें रेड है ब्लैक नहीं है, रेड नहीं है ब्लैक है, दोनों रेड है। देखो 4 + 9 + 4, 4 + 9 + 4, ये क्या हुआ? सर एक आएगा 2 क्रॉस 3 और एक आएगा 3 क्रॉस 2। आपने दोनों लिख दिया, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। अच्छा रेड है ब्लैक है, सॉरी रेड है ब्लैक है, हाँ तो वही तो मैं सोचू क्या हो रहा है। ठीक है ठीक, वही आ गया 16/25। भाई एक रेड है एक ब्लैक है, ऐसे लिख लो ना ज्यादा अच्छा है। ये केस बनेंगे रेड ब्लैक, ब्लैक रेड + रेड, ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा। पहली रेड दूसरी ब्लैक, पहली ब्लैक दूसरी रेड, या दोनों रेड, उससे निकालोगे तो ये तो केसेस बनाना बेकार है। ये तो मैं सही बता रहा हूँ, एटलीस्ट कभी भी निकालना है, कभी भी एटलीस्ट निकालना है तो आपको क्या करना है 1 - 3। आप तो पहला वाला केस देखो, वो सेकंड वाला केस तो बेकार है, इसमें कोई मतलब नहीं। तो इस तरह की प्रॉब्लम बनती है भाई 1/1 विद रिप्लेसमेंट। अब यदि विद रिप्लेसमेंट की जगह यही प्रॉब्लम विदाउट रिप्लेसमेंट होता, सब ये प्रॉब्लम ऐसा होता। Find the probability that one is white। सब ऐसा पूछ, दो बॉल निकालनी है 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट कभी भी निकालना है, ध्यान से समझना, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है। अरे यार मेरे को क्या हो रहा है आज, मुझे व्हाइट लिखना चाहिए था ऊपर, ज्यादा अच्छा है। मुझे व्हाइट याद आ रही है बार बार। रेड रेड रेड, फिर मैं इसको बोलता हूँ भावनाओं को समझो कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट 1 इज रेड, ठीक है। यदि मैं कम से कम एक रेड की बात कर रहा हूँ, कम से कम एक रेड की बात कर रहा हूँ तो सॉरी 1 इज रेड, एक रेड की बात कर रहा हूँ, तो बेटा कभी भी विदाउट रिप्लेसमेंट आए तो ऐसे निकालना बेटा। फिर जो मैं बता रहा हूँ, टोटल बॉल कितनी है बेटा, टोटल बॉल कितनी है 10, 10 में से आप कितनी बॉल निकाल रहे हो, 2 बॉल, तो नीचे तो आ गया बेटा 10C2। ये सिर्फ विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए करना है, विद रिप्लेसमेंट में कभी नहीं होगा ऐसा, ये सिर्फ विदाउट रिप्लेसमेंट में। 10 में से हमें 2 बॉल निकालनी है तो 10C2। एक रेड है तो एक रेड है तो एक ब्लैक भी है, इसका मतलब एक रेड है 4C1 और एक ब्लैक है। ये इसका आंसर आ गया बेटा 8/50।
ये वो केस है जब हमें विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है। क्या ये एग्जांपल समझ में आया? क्या ये एग्जांपल समझ में आया? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपको रिप्लेस नहीं करनी। तो एक रेड है तो एक व्हाइट, एक ब्लैक है, तो 4C1 इंटू 6C1 अपॉन 10C। अच्छा, पिछले वाला केस लेते हैं, फिर वहां पर मैं थिंक कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज रेड। अब समझना, एटलीस्ट वन इज रेड। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, 1 माइनस पी नन इज रेड। नन इज रेड का मतलब है एक भी रेड नहीं है। तो दोनों कौन सी है बेटा? एक भी रेड नहीं है तो दोनों कौन सी है? दोनों कौन सी है इसका मतलब ब्लैक है। तो हम क्या बोलेंगे, 62 अपॉन 10C। 62 की वैल्यू निकाल लो आप, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 30 अपॉन 90। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा? 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि कम से कम एक रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। मैं दूसरे मेथड से भी निकाल के बता दूंगा तुम्हें। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। फिर किसी ने बोला सर मैं 1 माइनस वाला नहीं लगाना चाहता, तो बेटा फिर उसको ऐसे लगाना पड़ेगा, या तो रेड ब्लैक या रेड रेड। कैसे? 4C1 इंटू 6C1 अपॉन 10C2, 4C2 अपॉन 10C2, 24 अपॉन 90 45, 4C2 होता है 6 अपॉन 45, 30 अपॉन 45, 2/3। अब ये सेकंड केस क्या किया मैंने, ये समझो भाई। एक रेड एक ब्लैक, फिर किसी ने बोला सर एक ब्लैक एक रेड क्यों नहीं लिया? वो बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट में दोनों इंक्लूडेड होता है सीकर में। एक रेड ब्लैक या एक ब्लैक रेड एक ही बात है, क्योंकि दोनों बॉल एक साथ निकाल रहे हो। तो एक साथ जब बॉल निकालते हैं तो आप ये नहीं काउंट करते हो कि पहले कौन सी आ रही है, पहले कौन सी आ रही है, ये हम काउंट नहीं करते। दोनों पहले कौन सी निकाल रहे हैं ये आपको, इसमें ये काउंट नहीं होता है। मतलब आपने दोनों बॉल एक साथ निकाली, तो एक रेड एक ब्लैक और दोनों रेड, तो एटलीस्ट वन इज रेड आ गई कि नहीं आ गई? कम से कम एक रेड है। देखो उसका भी आंसर 2/3 आ गया। तो लेकिन मेथड आपका पहला वाला ज्यादा अच्छा है। वो तो मैं सेकंड वाला मेथड कोई समझना चाहे तो उसके लिए बता रहा हूँ, नहीं तो किसी को तो देखने की जरूरत ही नहीं है उस मेथड। एटलीस्ट कभी भी पूछ रहे तो 1 माइनस पी नन इज रेड, ये आप निकालोगे ज्यादा अच्छा। तो ये एटलीस्ट का मतलब समझ में आया सबको? अच्छा, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट समझ में आया? विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट का मतलब है इंडिपेंडेंट इवेंट, और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक साथ निकालना। चलो एक और करवाता हूं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउट है, तो एक और करवाता हूं। देखो a bag contains 3 red, 4 white and 5 black balls. If 3 balls are drawn at random, without replacement, find the probability that there will be one ball of each color. One ball of each color.
हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तीनों कलर की एक एक बॉल होनी चाहिए, तीनों कलर की एक एक बॉल होनी चाहिए। तो पहले आप ये बताओ कि टोटल बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट है बेटा, तो डायरेक्ट आपको सी लगेगा भाई। कितनी बॉल्स है टोटल? 12। तो 12 बॉल है तो टोटल तो हो गया 12C3 और तीनों की एक एक बॉल तो 3C1। क्या समझ में आया सबको? ये केस समझ में आ गया सबको? 3C1 इंटू 4C1 इंटू 5C1, 3C1 multiplied by 4C1 multiplied by 5C1 अपॉन 12C3। ऊपर तो डायरेक्ट 3 इंटू 4 इंटू 5 हो गया बेटा। 12C3 की वैल्यू निकालो। 12C3 की वैल्यू 12 इंटू 11 इंटू, मैं रफ में निकाल रहा हूँ 220। 3/11 आ रहा है आंसर। So what is the probability? 3/11। अब समझ में आया क्या बेटा? अब समझ में आया कि सबको कि अभी भी कंफ्यूजन है विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट? अब यदि इसकी जगह यो, अब मजेदार केस है। मैंने बोल दिया विद रिप्लेसमेंट, एक एक बॉल निकालनी है विद रिप्लेसमेंट और सबकी एक एक बॉल होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे कौन बताएगा? विद रिप्लेसमेंट है 60/12 का क्यूब। और कोई? देखो ऐसे करेंगे फिर। देखो ये है कि कितने कलर की बॉल है? एक बॉल, तीनों कलर की बॉल होनी चाहिए, रेड व्हाइट और ब्लैक। बेटा रेड व्हाइट ब्लैक को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? इन तीन को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे बेटा? परम्यूटेशन भी लगेगा। रेड व्हाइट ब्लैक अभी मैं मेथड बना के बता दूंगा, लेकिन आप ये बताओ कि तीन तरह की बॉल है, इन तीनों को अरेंज करने के तरीके, रेड व्हाइट ब्लैक को अरेंज करने के तरीके, एक रेड एक व्हाइट और एक ब्लैक को अरेंज करने, रेड व्हाइट ब्लैक, इन तीनों को अरेंज करने के तरीके बताओ भाई। अरे तीन को अरेंज करने के तरीके क्या होते हैं? 3 फैक्टोरियल। वेरी गुड, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो बेटा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय रेड की प्रोबेबिलिटी 3/12, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 4/12, 5/2। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब ये कितने लोगों को समझ में आया? देखो अच्छी प्रॉब्लम है, अब ये समझना पड़ेगा बेटा। ये देखो, ये देखो ये कैसे समझा, ये देखो सर। आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 3 फैक्टोरियल मैंने क्यों किया, लेकिन अब समझ में आएगा। पहली रेड होगी, दूसरी व्हाइट, तीसरी ब्लैक। हो सकता है पहली रेड, दूसरी ब्लैक, तीसरी व्हाइट। हो सकता है पहली ब्लैक, दूसरी रेड, व्हाइट, ब्लैक व्हाइट रेड, फिर व्हाइट रेड ब्लैक, व्हाइट ब्लैक रेड। बोलो कितने केस बन रहे हैं? काउंट करो, ये कितने केस बन रहे हैं? 6 केस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? इसलिए वो 6 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 6 केस बनेंगे इसमें। 3 कलर की बॉल है, उनको अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल, इसलिए 3 फैक्टोरियल आया बेटा।
तो ये 6 केस ये, और हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम ही होगी इनकी, 1/3/12, 4/12, 5/12, ये 5/20। क्या आप समझ में आया? अब आ गया समझ में? इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 5/24 आती है विद रिप्लेसमेंट है। प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई किसी की भी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमेशा वही रहेगी, व्हाइट बॉल की हमेशा प्रोबेबिलिटी, लेकिन बेटा अरेंज भी तो करोगे, इसलिए 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो। चलिए, ये तो मैंने मेरी तरफ से प्रॉब्लम बना दी है, आगे देखते हैं। अब जिस तरह की प्रॉब्लम आती है वो बताइए। देयर आर 2 aunts. First aunt contain 4 white and 5 black ball, and second aunt contains 3 white and 6 black ball. One aunt is chosen at random. And then ball is thrown at random. Then ball is thrown. Find the probability that drawn ball is black in color. हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो आपने बॉल निकाली है वो ब्लैक में है। ड्रॉन बॉल इज ब्लैक इन कलर, ये प्रॉब्लम है भाई, समझा रहे इसको? बेटा कितना अन्न है? अन्न मतलब थैला, अन्न का मतलब होता है थैला। कितने बैग है? 2। बेटा 2 बैग में से एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सब मैंने फर्स्ट आंसर सेलेक्ट किया 1/2, उसमें से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/9। सपोज मैंने सेकंड आंसर सेलेक्ट किया 1/2, ब्लैक बॉल निकाली 6/9। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। दिस इज द प्रोबेबिलिटी 11/18। उसने क्या बोला हमसे? उसने ये बोला गया है कि पहले 2 अंड में से एक अंड को सेलेक्ट करो। तो यदि मैं 2 अंड में से एक अंड को सेलेक्ट कर रहा हूं तो बेटा 2 में से एक अंड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर उसमें से ब्लैक बॉल निकाल रहा हूँ 5/9। फिर सेकेंड अंड सेलेक्ट कर रहा हूँ प्लस या मतलब या तो ये होगा यही होगा 1/2। फिर उसमें ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ 6/9। क्या ये समझ में आया? सबको क्लियर है? बेटा बाकी लोग बोलो, सबको क्लियर है? ये प्रॉब्लम क्लियर है? 2 बैग में से एक बैग को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद हमें बॉल निकालना है। एक और करते हैं इसी तरह।
सेम टाइप की प्रॉब्लम बोल ली मैंने, लेकिन मैंने अब 3 बैग ले लिए, मैंने 3 बैग ले लिए। अब 3 बैग है, तो 3 बैग में से एक बैग को सिलेक्ट, उसने बोला पहले एक बैग को सिलेक्ट करो, तो 3 बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, सपोज फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया और उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/7, या सेकंड बैग सेलेक्ट किया, सेकंड बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/8, थर्ड में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/10। अभी यहाँ पर कैंसिल कर दो क्योंकि कोई मतलब नहीं है, 1/7 क्योंकि एल्सियम का लेना ही पड़ेगा इसका। अब एल्सियम लो, 24 into 7 कर लो भाई, क्योंकि 24 6 का एल्सियम तो 24 ही होता है, 168, कितना आ रहा है निकालो। तो डेसिमल में निकाल लेना, वहां पर जो 4 ऑप्शंस गिवन है ना उसको डिवाइड कर करके देख लेना। जैसा हमारा आ रहा है 87.168, तुमने देखा कि सर इतना कौन कैलकुलेशन करेगा, तो मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ। 1/7 निकालो कितना आ रहा है, 1/7 अप्रोक्सीमेटली बोलो कितना आ रहा है बेटा, 1/7 डेसिमल में बताओ कैलकुलेटर से कितना आ रहा है, 0.142 अब तो अप्रोक्सीमेटली लिखिए। 5/24 कितना आ रहा है, 5/24 0.208, और 1/6 कितना आ रहा है, 1/6 0.166 या 167, इनको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, लगभग कितना आ रहा है ये तीनों ऐड करने पर, 0.142 0.208 0.167। भाई जो आपको कंफ्यूज है ना 0.517, अब 87/168 कितना आ रहा है, 87/168 कितना आ रहा है, इतना ही आएगा लगभग, इतना ही आएगा। तो आपको 4 ऑप्शन में हाँ सेम आएगा लगभग लगभग, 1 डेसिमल का फर्क पड़ सकता है इससे अलग। तो आपको लगता है कि हमें कैलकुलेटर को यूज करना है तो आप कैलकुलेटर यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है। चलिए इस पे और करते हैं, और किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देखते हैं। ये पढ़िए नेक्स्ट प्रॉब्लम, हम बोल रहे हैं कि देयर आर 2 बैग्स, इसको टू कर लो,
First bag contain 3 red and 4 white balls. Second bag contain 3 red and 5 red and 3 white balls. If one ball is drawn from the first bag without noticing its color, and transferred to the second bag, तो हमें निकालना है सेकंड से हमने व्हाइट बॉल निकाली, दो बदल ऐसा समझना भाई, ये बना लेना ज्यादा इजी पड़ेगा। 3 रेड 5 रेड, एक बॉल यहां से यहां ट्रांसफर की और यहां से मुझे व्हाइट बॉल निकालना। ये जो मैंने पूरा जो काम करना है वो मैंने बना लिया। मुझे सेकंड बैग से व्हाइट बॉल निकालनी है, फर्स्ट बैग से कुछ भी आए तो बेटा दो केस बनेंगे, पहले से रेड निकाली तो दूसरी से व्हाइट, और पहले से व्हाइट निकाली तो दूसरी से भी व्हाइट। क्या ये समझ में आया? पहले से रेड निकाली तो दूसरी से व्हाइट, और पहले से व्हाइट निकाली तो दूसरी से भी व्हाइट। अब बेटा पहले से रेड निकालो, निकालो पहले से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 3/7। अब ये रेड बॉल यहां डाल दिया आपने, तो बताओ रेड कितनी हो गई? वो रेड बॉल आपने सेकंड बैग में डाल दी तो रेड 6 हो गई, टोटल 9 हो गई। निकालनी कौन सी है? यस लिटिल सही बोल रही है व्हाइट, तो 3/9। 3/9। क्या ये समझ में आया पहला केस? किसी को दिक्कत है बेटा पहले केस में? दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। पहले बैग से रेड बॉल निकाली मैंने, तो रेड बॉल पहले बैग से आने की प्रोबेबिलिटी 3/7। वो रेड बॉल आपने सेकंड बैग में ट्रांसफर कर दी, तो जैसे सेकंड बैग में आपने वो बॉल ट्रांसफर करी तो 6 रेड होगी बेटा और 3 व्हाइट होगी। निकालनी मुझे व्हाइट है इसलिए 3/9 हो गया। 8 + 1, एक बॉल आपकी ओर आ रही है तो 9 बॉल होगी। सेकंड केस, सपोज पहले बैग से व्हाइट निकालनी तो 4/7। 4/7। अब व्हाइट बॉल आपने सेकंड बैग में डाल दी, तो अब व्हाइट कितनी हो गई? 4, तो 4/9। तो आंसर आ गया 9 + 16/63। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 25/60। इसका आंसर हो गया 25/63। क्या ये समझ में आया? क्लियर है? अभी आज मैंने सिर्फ जनरल करवाई है, कल तो नहीं क्लास, परसों भी अपन बॉल्स के ऊपर ही करेंगे। तो आज तो मैंने जनरल बॉल वाली प्रॉब्लम करवाई थी, इस तरह से सोल्व करते हैं, इस तरह से हम लेंगे चीजों को, ये हमने आपको बताया। तो ये कुछ तरह की प्रॉब्लम थी जिसमें हमने बैग और बॉल वाली प्रॉब्लम हमने इस तरह से स्टार्ट की, इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो आंसर आ गया। एक और कर लेते हैं, चलो एक जो आई हुई प्रॉब्लम है वही करना है। चलो बिल्कुल इजी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जो आई हुई प्रॉब्लम है वही बता रहा हूँ। देखिए a bag contains 4 red and 5 black balls. A bag contains 4 red and 5 black balls. Another bag contains 5 red and 3 black balls. 5 red and 3 black balls. If one ball is drawn at random from each bag, if one ball is drawn at random from each bag, find the probability that of 1 red and 1 black, एक रेड और एक ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल।
एक रेड और एक ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, दोनों में से एक एक बॉल निकालनी है बेटा। और वो बोला एक रेड, तो बेटा दोनों में से सपोज पहले में से रेड निकाली तो इधर से ब्लैक निकालोगे, या पहले में से ब्लैक निकाली तो दूसरे से रेड निकालोगे, यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा? उसने बोला दोनों में से एक एक बॉल निकालो। ठीक है, अब यहाँ पर बैग को सिलेक्ट नहीं करना है, पहली बात समझ लेना। बैग को सिलेक्ट तो तब किया जाता है जब सिर्फ एक बैग को सिलेक्ट करके उसमें से बॉल निकालना। यहाँ दोनों बैग से बॉल निकाल रहे हैं, इसलिए बैग को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बैग को तो तब सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब ऐसा बोला गया होता कि पहले बैग को सिलेक्ट करो, एक बैग को सिलेक्ट करो और उसमें से दो बॉल निकालो और एक रेड और एक ब्लैक आनी चाहिए, वो अलग केस है, ये अलग केस है। ये पहले मैंने आरबी लिखा, आरबी का मतलब पहले बैग से रेड दूसरे से ब्लैक, प्लस पहले से ब्लैक दूसरे से रेड। बोलो पहले बैग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/9, दूसरे से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, पहले से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 5/9, इससे रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/8। कितना आया प्रोबेबिलिटी? 37/70। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आई? क्लियर है बेटा? 37 27 कहां से आएगा लिरिल? लिरिल 37 आएगा बेटा। क्लियर है? टोटल प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक तो बेटा हर जगह ही आता है ना यार, वो तो रहेगा इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी। जब बेस थ्योरम है तो टोटल प्रोबेबिलिटी भी आएगा इसमें। बेस थ्योरम पे भी कभी कभी प्रॉब्लम पूछ लेता वो, एक सिंपल सी प्रॉब्लम, वैसे तो आती नहीं बेस थ्योरम पे, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लेता हूँ। ये चलिए आज का इतना, अब अपन कल बात करेंगे, ठीक है? जो मैंने लिख के दिए हैं होमवर्क में वो कर लीजिए बेटा सब। जो जो नहीं आएगा उसके लिए डाउट क्लास रखेंगे, सही अपन।